हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है थॉट एजुकेशन मास्टर पॉइंट पर। आज हम लोग देखेंगे शिक्षण विधियाँ, जिसमें पहला है समस्या समाधान विधि। इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में ही एक हिंट दिया जाता है। इसके स्टेप हैं। पहला स्टेप है समस्या को चुनना और दूसरा स्टेप है समस्या से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। तीसरा है समस्या की योजना बनाना और चौथा है सभी समाधानों का मूल्यांकन करना। पांचवा है एक समाधान को चुनना और उनका इम्प्लीमेंटेशन करना। छठवां है रिजल्ट का मूल्यांकन करना। सातवां है समस्या समाधान को पुनर्परिभाषित रिडिफाइन करना और उन पर पुनर्विचार करना। मैं किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत रिप्रेजेंट करने पर अटक जाना अनुक्रिया समुच्चय रिस्पॉन्स सेट कहलाता है। उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं के लिए रिस्पॉन्स सेट में कमी और अपसारिक चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग होना चाहिए। समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके पीछे की तरफ चलकर सॉल्यूशन तक पहुंचा जाता है, वह पश्चगामी कार्यकारी युक्ति वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी कहलाती है। दूसरा है आगमन विधि, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंडक्शन मेथड। इस विधि में सीधे अनुभव एक्सपीरियंस, उदाहरणों एग्जाम्पल तथा प्रयोगों एक्सपेरिमेंट का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। इस विधि में तर्क करते हुए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऐसे इसमें उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर तथा प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ आगे बढ़ते हैं। और निगमन विधि जिसे कहते हैं डिडक्टिव मेथड। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। इसमें शिक्षक के सारे नियम सिखाते हैं और इस विधि में प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। यह विधि आगमन विधि के विपरीत है। निगमन और आगमन विधि एक दूसरे के विपरीत हैं। चौथा है प्रोजेक्ट विधि। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। और पांचवा है प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में बालक को बिना वातावरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है, अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर, बल्कि विद्यार्थी को सीधे बार में मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें कि डायरेक्ट किसी भाषा को डायरेक्ट बच्चों को सिखा दी जाती है बिना किसी मातृभाषा की सहायता से। और छठवां है विश्लेषण विधि। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। संश्लेषण विधि सातवां है। विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक होती हैं। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य करता है। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। इस विधि का प्रयोग प्रायः ज्यामिति जियोमेट्री में किया जाता है। संश्लेषण तथा विश्लेषण विधि एक दूसरे के विपरीत हैं। संश्लेषण विधि में किसी चीज़ को इकट्ठा करके समझाया जाता है और विश्लेषण विधि में उसे छोटे छोटे भागों में बांटकर समझाया जाता है। और आठवां है अनुकरण विधि।
यानी कि किसी भाषा का हम अनुकरण करके उसका नकल करके दूसरी भाषा को सिखाना, उसे अनुकरण विधि कहते हैं। और 9वां है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। और 10वां है जो है प्राकृतिक विधि। व्याख्यान विधि में जो है शिक्षक किसी टॉपिक पर व्याख्या करते हैं और छात्र उसे सुनते हैं। और 10वां है प्राकृतिक विधि। जब एक अध्यापक भाषा का अभ्यास कराने के लिए लक्ष्य भाषा में गहन मौखिक बातचीत का प्रयोग कर रहा है तो इस विधि को प्राकृतिक विधि के रूप में जाना जाता है, यानी नेचुरल मेथड। और 11वां है खंडीकरण विधि। इसमें बच्चों को जो है कंसेप्ट टुकड़ों में तोड़कर समझाया जाता है। जैसे मोबाइल नंबर है 85 ऐसे कुछ है, उसको याद कराना है तो उसे 10 अंकों की संख्या को 3 या 4 अंकों के समूह में बांटकर याद कराना। थैंक यू गाइस।